मैयत के गुस्ल और कफन के हवाले से नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मैयत को गुस्ल पानी के अंदर बेरी के पत्ते डालकर दिया जाए। ये आपका हुक्म भी है, आपकी सुन्नत भी है। इगसिलूहु बिमाइन व सिद्रिन, कि इस मैयत को गुस्ल दो पानी और बेरी के पत्तों से। अब गुस्ल देना कैसे है, नबी अलैहिस्सलाम से ये तरीका भी मरवी है। सबसे पहले मैयत की पेट पर 2 या 3 बार आहिस्ता आहिस्ता दबाव देना है और उसके बाद मट्टी के ढेले और हाथ पर लिहाफ चढ़ाकर उसका इस्तिंजा कराना है। उसके बाद ये आज़ा, होंठ हो गए, नाक हो गया, मुंह का वो हिस्सा जहाँ इंसान कुली करता है, अज खुद इंसान कुली करते हुए या नाक में पानी चढ़ाते हुए नाक साफ करता है। अब तो इस कंडीशन और इस हालत में नहीं है कि ख़ुद अपना वज़ू कर सके। उन आज़ा को अच्छी तरीके से रोई के साथ पानी में भिगोकर साफ़ करना है। उसके बाद वज़ू कराना है, जिस तरह वज़ू कराया जाता है खुद करते हैं। हाथ धोए जाएं, उसके बाद कुली कराई जाए, नाक में पानी डालकर नाक साफ तो कर लिया है। उसके बाद चेहरा धोया जाए, उसके बाद दायां बाजू बायां बाजू जिस तरह वज़ू करते हैं। लेकिन यहाँ बात तवज्जो की है कि मसा नहीं करवाना, मसा नहीं कराना, वो मैयत के सर को धोना है। अगर औरत है और उसकी मेंढियाँ लगी हुई हैं, बनाई हुई हैं उसने, तो उनको खोल देना है और मुकम्मल सर को धोना है। अगर मर्द है तो तब भी मसा नहीं करना, सर धोना है। उसके बाद उसके पाँव धोए, फिर पूरे जिस्म पर पानी बहाएं। नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत से, आपके तरीके से साबित है, 1 बार भी, 3 बार भी, 5, 7 बार भी गुस्ल साबित है। लेकिन हर गुस्ल के लिए ये तरीका दोबारा दोहराया नहीं जाएगा कि फिर से इस्तिंजा कराया जाए, वज़ू कराया जाए, नहीं। फिर वो पानी बहाना है, साबुन लगाएं, उस पर शैम्पू इस्तेमाल करें। आपकी डिटर्जेंट जितनी भी हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं, सोप शेप में हो या लिक्विड शेप में शैम्पू वगैरह, वो इस्तेमाल कराने हैं। 3 बार भी, 5 बार भी, 7 बार भी। और नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि ताक का लिहाज रखें। ताक से जुफ्त नहीं है,